नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ दो नदियों का संगम होता है। आपको बता दें, यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी जी यहाँ से आती हैं और यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है और आपको उसका सफर भी दिखाएंगे, किस कठिन परिस्थितियों में जाकर हम वहां पर एक चौपाल सजाएंगे और हमारे जो किसान भाई हैं किस तरीके से वहां पर एक अच्छी खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के ब्लॉक कीर्तिनगर के। आपको बता दें, यहाँ पर जो ढूंढेश्वर महादेव मंदिर है, हमारे साथ मौजूद हैं महिपाल सिंह पवार जी। हम उनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास क्या है? जय हो ढूंढेश्वर महादेव। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है साहब। इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण कब लिखा गया होगा, स्कंद पुराण में केदारखंड में लिखा गया है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में कई गुफाएं हैं अंदर। तो हमारे एक साधु आए थे भोलागिरी जी, जो वो मूर्ति आपने देखी होगी, पहाड़ पे मूर्ति बनी हो, तो उसको वो झंडा लगाने गए। अब वो कहाँ से गए किसी को पता नहीं। वो गुफा के अंदर गए और गुफा के अंदर सीधा वहीं दिखाई दी, फिर वहां से उतरे तो सीधा गुफा में ही दिखाई दी। तो ये अपना आप में एक सिद्धपीठ मंदिर है और बहुत पौराणिक है। भोलेनाथ की बहन थी डुंडा, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और भोलेनाथ उनसे कुछ टाइम यहाँ पे मिलने आए थे। तो ये इसको प्रयाग का दर्जा भी है, जो कीर्तिनगर में ढूंढ प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसका जिला पड़ता है टिहरी गढ़वाल, ब्लॉक कीर्तिनगर, गांव धार पेयाकोटी। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? इसके अंतर्गत हम जो है किसानों को जो है सिंचाई टैंक उपलब्ध कराते हैं। किसानों की जरूरत के हिसाब से हम जो है वहाँ उस क्षेत्र का सर्वे करते हैं, वहाँ पे जाके निरीक्षण करते हैं कि यहाँ पे टैंक बन सकता है, नहीं बन सकता है, और वहाँ पे अगर पानी की पर्याप्त सुविधा हो तो हम उस जगह पे जाके वहाँ पे सिंचाई हौज का निर्माण करते हैं। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे यूरोपियन हब्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है मैंने, और मेरा सबसे मेन यहाँ पे रोजमेरी, डैंडेलाइन, लैवेंडर, कीवी का हमारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम मल्टी क्रॉपिंग में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, स्टफ फार्मिंग जैसा कहते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होती है। तो जिसमें हम एक ही टाइम पे किसी के 7 साल उम्र है, जैसे कीवी का 7 साल उम्र, तो हम उसके नीचे कुछ और पौधा उगाते हैं कि तब तक वो हमारी आजीविका को स्ट्रॉन्ग कर सके। उसी के नीचे कुछ पौधे हमारे यहाँ से मल्टी क्रॉपिंग में, एक रो एक प्लांट की लगा दी, दूसरी रो दूसरे प्लांट की लगा दी, क्योंकि एक शॉर्ट क्रॉप है, एक लॉन्ग क्रॉप है। तो इसी में हमने काफ़ी जगह परीक्षण भी देना चालू कर दिया है, और ऑलमोस्ट इस टाइम पे हम लोग उत्तराखंड में 8 जिलों में ये औषधि पौध उगा रहे हैं, जिसमें हम करीबन 25-26 हजार फार्मर्स एकजुट हो चुके हैं और जो इन चीज़ों का लाभ भी उठा रहे हैं। और उनके पीछे सबसे बड़े रीजंस ये हैं कि एरोमेटिक मेडिसिन को उगाने का, कि इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो है जंगली जानवर का। आज हमारी जिस हिसाब से हम ऑफ रोड हैं, गाँव से मतलब शहरों से काफ़ी दूर हैं, तो वो कैश क्रॉप फसलें नहीं कर सकते, क्योंकि टमाटर अगर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, और फिर या तो हमारे पास बल्क में हो कि रोज यहाँ से भाई कर रहे हूँ। बट इसमें क्या है कि हमने चीज़ों को उगाया, प्रॉपर तरीके से ड्राई
ड्रायर में सोलर ड्रायर्स हैं यहाँ पे, उन सोलर ड्रायर्स में हम सुखाते हैं और एक अच्छी नेचुरल फॉर्म क्वालिटी ग्रीन जो है ना प्रॉपर ड्राई करके मार्केट में बेचते हैं ऐसे। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में और कौन कौन से क्लाइमेट में किसान भाई इस खेती को कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए हम कहते हैं हम देवों की भूमि उत्तराखंड में रहते हैं। और आपको पता भी होगा, और रामायण तो हम सब ने देखी है, तो बजरंगबली भी हमारे उत्तराखंड के उसमें आए थे संजीवनी बूटी लेने। तो हमारा तो पहले से ही ये जड़ी बूटियों का प्रदेश रहा है। और ये था कि थोड़ा लोग पलायन की तरफ ज़्यादा जाने लगे, उस हिसाब की एजुकेशन नहीं थी, पर अब आने लग गया वो समय कि लौट के भी आने लग गए। पलायन रुक रहा है इससे? बिल्कुल रुक रहा है, 100% रुक रहा है। अगर हम और हमारी सरकार इसको थोड़ा बढ़ चढ़ के और करे तो मुझे नहीं लगता कि हम कल के दिन ये नहीं कहेंगे कि हिमाचल को देखो, वो कहेंगे उत्तराखंडियों को भी देखो, वो अपने गांव वापस आ चुके हैं। आज 40-50 हज़ार की नौकरी अगर शहर में करना तो 10 गुना अच्छा हम शहर यहाँ अपने गांव से कमा सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी है तो स्ट्रांग भी तो है, तो इसीलिए पार्टी तो कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं भारत के कौन कौन से क्षेत्र में किसान भाई ये खेती कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये बेसिकली हम मैक्सिमम हाई हिल क्रॉप्स में ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि जहाँ पे ठंड है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, सिंचाई के आप यंत्र ले रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है कि कहते हैं ना कि अब जब लोग चांद पे पहुंच गए हैं तो हमें भी अपनी कृषि में कुछ चीजें ऐसी लानी जरूरी है कि जो बेसिक नीड्स हैं। आज यहीं पे अगर हमारे कम से कम यहाँ पे 70,000 प्लांट्स लगे होंगे तो पर डे एक लड़के का या किसी भी महिला का हर प्लांट को पानी देना आज इम्पॉसिबल होता है। और वही वजह से हमारी मोर्टेलिटी भी होती है। यहीं पे जो हमारी सींचने के जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइक ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं, यहाँ पर फॉगर सिस्टम है, रेन गन है, तो इनसे हमें बहुत अच्छी सिंचाई मिल जाती है और हमारा समय बचता है। सबसे बड़ी बात, पानी भी बचता है। बिल्कुल बचता है। ये बताइए कि जैसे योजनाएं जो हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रही हैं। जो योजनाएं आज PKY के जब हम एक वो लेके हैं, इसने तो सबसे अच्छा हम बाय डिफॉल्ट ही उत्तराखंड जैविक है और आज हम पेपर्स में आने लग गए हैं। हमारे किसानों को पता चलने लगा है कि PKY क्या है। हम 3 साल इसके रूटीन उसमें रहते हैं जिसमें ये सपोर्टिंग एजेंट जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, कृषि विभाग वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, उन्हें गांव-गांव जाके इसका परीक्षण देते हैं और उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस सर्टिफिकेट बाद मुझे जो लगता है कि जो चीज वो 10 रुपए की बेच रहे थे वो 20 रुपए की तो बनी जानी है, क्योंकि एक जैविक का हमें परीक्षण मिला है। 3 साल हमने उसमें मॉनिटरिंग हमारे ऊपर की गई है और तब जाके हमें इसका सर्टिफिकेशन मिला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को, जो उनकी सोच है कि हमें कि हर किसान की 2 गुनी या 3 गुनी करनी है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम एरोमेटिक मेडिसिन अगर अपने उत्तराखंड में करते हैं या किसी भी हाई हिल कश्मीर हो गया, आज हमारे प्लांट्स वहां भी जा रहे हैं, ठीक है, तो वो 1-2 नहीं 10 गुनी तरक्की कर सकते हैं इन चीजों से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे जो औषधीय पौधे हैं, अगर उससे हमारे किसान भाई खेती करेंगे तो 2 गुनी नहीं वो 10 गुनी आय बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया जो हमारे सिंचाई के जो यंत्र हैं वो कम पानी में कितनी अधिक फसल देकर एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए, ये जो सिंचाई के जो यंत्र हैं, आपको इन्हें लेने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, किसान करने वाले किसान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। जब भी अपने विभागों को बोला होगा, चाहे उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, है ना, वो यंत्रों में कोई दिक्कत नहीं है कभी। ये बताइए, जब आपने यंत्र लगाए तो इसमें आपका जो खर्चा है और समय है वो दोनों की बचत हुई? दोनों की बचत होती है, समय की बचत भी होती है, खर्चे की बचत भी होती है और पानी की भी बचत होती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया। समय, खर्चा और पानी, इन तीनों की बचत होती है और वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धारपेय कोटी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कृषि सिंचाई के यंत्र लिए हैं आपने? जी लिए हैं। किस प्रकार से लिए हैं? ब्लॉक के मध्य किसान ब्लॉक के मध्य लिए, किसान कृषि विभाग से माध्यम से लिए, हॉर्टिकल्चर से ड्रिप लिए हैं, पाइप लिए हैं और पॉली टैंक लिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ का काम आएगा। हमारा पानी नीचे हमने ऊपर पहुंचा है। प्रधान उसके माध्यम पॉली टैंक के कारण से हौज बनाए हैं, ऊपर पंप लगे हैं, उससे पानी ऊपर जाता है। फिर उसके पानी ज्यादा खर्च भी नहीं होता, पौधों में बराबर पानी चलता रहता है। ये योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी जी, बहुत ही अच्छी लगी। लाभकारी योजना है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो लाभ ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वो पहाड़ के काम जरूर आता है। हमारे बीच में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। आप ये बताइए कि आपके जो आप कार्य कर रहे हैं, आप किस तरीके से कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो यंत्र मिलते हैं उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले तो जब हमने गांव में समूह बनाए, उसके तहत हमें जहां लगता है कि पानी की कमी है और जिसने औषधि पौधे लगा रखे हैं या वो सब्जी उत्पादन कर रहा है, उसके लिए सबसे मेन चीज है कि पानी या तो स्प्रिंकलर हो या तो ड्रिप इरिगेशन हो। उसके तहत हम योजना के तहत किसानों को समूह बना के स्प्रिंकलर हो गया या आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया वो प्रोवाइड कराते हैं। या कृषि विभाग की अदर योजनाओं के तहत ही हम उनको छत वर्षा टैंक हो गया और आपको हौज बनाते हैं उनके लिए, किसानों के लिए। क्योंकि कृषि विभाग की अनेकों योजनाएं हैं, चाहे वो केसीसी हो, आपको किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा योजना है, उनके तहत किसानों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने सिंचाई के यंत्र लिए हैं? हाँ जी। कौन कौन से यंत्र लिए हैं? ये स्प्रिंकल है, ड्रिप लाइन है, फिर इससे आप सिंचाई करते हैं, बहुत अच्छा लाभ होता है। ये बताइए कि सिंचाई के जो यंत्र आप यूज कर रहे हैं, जब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने जीवन में बदलाव देखा कि समय की बचत हो रही है, खर्चा भी कम होता है, कुछ बदलाव हुआ कि फसल भी अच्छी हो रही है? हाँ जी, और समय की बचत भी हो रही। हम उसको एक बार लगाते थे, पूरा सिंचाई करता पूरे खेत को, फिर वो हमारा टाइम भी बच जाता उस समय, फिर हमें अच्छा लाभ होता है। फिर जो भी होता है हमारा पौधा अच्छा होता है। हाँ जी, उसकी जड़ तक वो पानी अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है, खरपतवार भी नहीं होता है। देखिए महिला किसान बता रही हैं किस तरीके से सिंचाई के जो यंत्र हैं उससे पौधे भी अच्छे हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं खरपतवार भी नहीं होता और जो पौधे की गुणवत्ता है वो भी अच्छी होती है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? लिया है हमने। हमारे घर में टैंक बना हुआ है, फिर हमारा पॉली हाउस भी है, हम सब सब्जी का उत्पादन करते हैं। ड्रिप सेट लगाया है? वो लगा रखा हमने, पॉली हाउस के अंदर लगा रखा हमने। हमें सब्जी से बहुत लाभदायक हो रहा है, हम व्यवसाय करते हैं उस सब्जी का। धन्यवाद। लगता है जो योजनाएं चल रही हैं ये धरातल पे काम कर रही हैं? काम कर रही है, इससे किसानों को लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है।
लेकिन महिला किसान कह रही हैं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है और किसान भाई और बहनों को इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी। ड्रिप सेट लगाया या स्प्रिंकलर लगाया है? जी ड्रिप सेट। ड्रिप सेट लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई थी? नहीं सर, आसानी से मिल गया था? जी, नमामि गंगे के थ्रू हमें मिल गया था। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से वो इस योजना को ले सकते हैं, कौन कौन से उनके जो दस्तावेज हैं वो इसमें चाहिए? देखिए, कृषि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। हमारे खुद के ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक वो जाते हैं, गांव-गांव सर्वे करते हैं, वहाँ के लोगों को जोड़ते हैं। अगर लोग किसी योजना से जुड़ना चाहते हैं, नॉर्मली उनको अपना आधार कार्ड और अपना पासबुक का फोटो स्टेट और अपना खाता खतौनी, जैसे आपका फसल बीमा योजना है, उसके लिए हम सबसे पहले यही है कि किसी भी कृषक का उसमें आधार कार्ड चाहिए और उसका पासबुक का फोटो स्टेट चाहिए और उसमें तीसरा जो खतौनी है उसका, वो उसको तीनों टैग करना पड़ता है। वो उसको हम फसल बीमा योजना के तहत ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी यही प्रोसीजर है, इसी के तहत सबको जोड़ते हैं। ये बताइए कि जैसे किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं आपसे, किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? हमारा नंबर होता है पोर्टल में कृषि विभाग का, उसी सभी के पास वो नंबर दिया जाता है। कृषि विभाग की जो साइट है वो क्या है? उत्तराखंड के कोई भी किसान भाई लोग अगर हमसे कृषि संबंधी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारी अपनी एक साइट है, उसको आप नॉर्मली agriculture.uk.gov.in पे करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जो वेबसाइट है कि आप किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं। तो आप भी इस योजना से ज्यादा जुड़े और इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव धारप्रिया कोटी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने सिंचाई के यंत्र लिए हैं? जी, हमने कृषि विभाग के माध्यम से जो है स्प्रिंकल भी लिए हैं, अपना पावर वीडर लिया है, कई सारी जो है स्कीमें हम वहाँ से प्राप्त की हैं। गाँव में जो है सिंचाई नहरें बनी हमारी, उसका भी जो है टैंक बना, इससे फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ सर। वो जो है 70 साल पुराना टैंक था, उसको जो है कृषि विभाग के माध्यम से उसकी जो है टैंक बनवाए गए। आज जो है उसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में जो है पूरी सब किसानों को जो है उसमें जो है पानी पहुंचता है। लाभकारी है। लाभकारी है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से इससे लाभ ले रहे हैं? जी स्प्रिंकलर से। ये बताइए, जो स्प्रिंकलर है जो आपके खेत में लगा है, इससे आपको फायदा मिल रहा है? जी हाँ। कम समय में अधिक फसल हो रही है? जी हो रही है। ये बताइए, स्प्रिंकलर जो आपने लगाया था इसमें कोई कठिनाई आई थी लगाने में? नहीं सर। कितने समय से लगा है? 7 साल से। 7 साल से जी। तो जब ये 7 साल पहले जब आप खेती करते थे तो किस प्रकार से करते थे? जी पहले तो डिब्बों से पानी डालते थे, फिर तो बड़ी कठिनाई आती होगी? बहुत ज्यादा। तो जीवन में कुछ बदलाव महसूस हुआ कि जीवन में खुशहाली आई हो? खुशहाली आई है। परिवार में समय दे पा रहे हो अब ज्यादा? जी। पहले समय कम दे पाते होंगे? जी। योजना लाभकारी है? जी हाँ।
देखिए महिला किसान कह रही है पहले वो अगर 7 साल पहले की बात करते हैं वो डब्बे से पानी दिया करती थी खेतों में, बहुत कठिनाई आती थी, परिवार में भी वो कम समय उनको मिलता था। पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर जो उन्होंने सेट लगाए हैं वो उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रही हैं और उनके समय की बचत हो रही है और साथ ही साथ उनकी जो फसल है वो अच्छी हो रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कि जो सिंचाई की जो बात चल रही है यंत्रों की, आपने यंत्र से लाभ लिया है? जी हाँ, मैंने लाभ लिया है। मेरे पास ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर सिस्टम है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, डग आउट पंप चल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक चल रहा है और इससे ये है कि जहाँ पे जल नहीं है वो बहुत उपयोग सिद्ध हुआ है। इससे हमारे पेड़ पौधों में बराबर नमी बनी रहती है। कितने समय से इस योजना से लाभ ले रहे हैं? महोदय मैं तो 3 साल से लाभ ले रहा हूँ लगभग, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट जो है उससे भी मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने मुझे डग आउट पंप जैसे सिंचाई यंत्र दिए हैं, हार्वेस्टिंग टैंक दिए हैं। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि सिंचाई के यंत्र भी मिलते हैं? कृषि विभाग से हैं और थोड़ा बहुत जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551 और वेबसाइटें जो है इससे जानकारी लेते हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ में तोमर जी का जो कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय में बैठते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। एक प्रगतिशील किसान हूँ, आत्मा से मुझे किसान श्री पुरस्कार ब्लॉक स्तर से मिला है और जिले में किसान भूषण और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हूँ जो कर्नाटक में मिला है। इसमें मुझे खूब मोटी राशि मिली है, 2 लाख रुपए नगद राशि मिली है, इसलिए मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और किसान भाइयों के लिए भी मेरा अनुरोध है कि खेती से जुड़े, कागजों में काम न करें, इसको धरातल पे उतारें ताकि हम अपना विकास स्वयं कर पाएं और आत्मनिर्भर बन सकें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। ये बताइए कि जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये योजना आपको कैसी लगी? ये बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने ड्रिप अपने खेतों में बगीचे में लगा रखा है, इसमें जो नमी रहती बराबर पड़ी रहती है। इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये योजना नाबार्ड से, कृषि विभाग से मिली है। ये कृषि विभाग जो है वो गांव-गांव तक किसानों तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं? हाँ सर, पहुंचा रही है। ये योजना जो है, जो जब आपने इसको आप कह रहे हैं 2016 में इस योजना से आपने लाभ लिया, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले हम वो क्या करते, डिब्बा से डालते कनस्तर में, उससे पानी डालते। तो बहुत कठिनाई आती होगी? कठिनाई तो होती है सर, बहुत समय लगता होगा। बहुत समय क्या है कि कई घंटों लग जाते थे। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस वक्त आप ये करते थे, और आज के समय की अगर हम बात करते हैं, कुछ जीवन में खुशहाली आई है? क्यों ना ऐसे 50% का 80% खुशहाली आई है। ये जो खुशहाल जीवन है, इसके लिए आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले जहां उनको कठिनाई आती थी, डब्बे से खेतों में पानी दिया करते थे। आज की स्थिति की बात करते हैं तो ड्रिप सेट, फुवारा सेट लग चुके हैं, समय की बचत हुई है और उनको आराम है सिंचाई करने में। वो कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान मौजूद है, आइए जानते हैं कि किसान भाइयों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। बेसिक ड्रिप इरिगेशन को लेके हम सबको हमें पता ही है कि ये पानी कितना अमूल्य है हमारे जीवन के लिए, और क्यों ना जब आज सरकार और कृषि विभाग के माध्यम से ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मेरा कृषि किसानों से अनुरोध होगा कि ये अब सब लोग देखिए, पहाड़ में स्टेप फार्मिंग के साथ साथ हमारे एक साथ सबके खेत नहीं होते हैं कि 2 खेत किसी और के हैं, 2 किसी के हैं, 2 किसी के हैं। तो जब वो टैंक बने तो मैं चाहता हूँ कि सब खेती करें, उसी के साथ एक टैंक बने तो सारे कम से कम 5 परिवारों का पानी उस ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जा रहा हो, तो जिससे कि हम उस पानी की भी सही यूज कर सके, प्लस हम अपना समय मिल के बचा सके, ताकि जब वो क्रॉप निकले तो हम सबके एक साथ निकले, तो वो किलो में ना हो, टनों में हो, तो मार्केट झक मार के हमारे पास जरूर आएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे प्रगतिशील किसान ने। तो आप भी इस योजना से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप
कृषि विज्ञान केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आप अपने निकटम, अगर आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी योजनाओं से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव धारपेया कोटी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।